विद्यार्थियों नमस्ते। आज की कक्षा में हम सूर का एक पद ले रहे हैं। आप सभी का स्वागत है इस हिंदी साहित्य की क्लास में। आज हम पद ले रहे हैं, जैसा कि हम भ्रमर गीत पढ़ रहे हैं, त्रिभुवन शुक्ल द्वारा संपादित जो पुस्तक है मध्यकालीन कविता का पाठ 1, उसमें जो सूर के पद दिए गए हैं भ्रमर गीत से, उसको हम पढ़ रहे हैं। आज लेते हैं तुम जो कहत संदेश वानी। तो हम अब इस पद को पढ़ते हैं। पहले आप पढ़िएगा मेरे साथ में, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। तुम जो कहत संदेशो आनी, का करो आनंद नंदन सो होत नहीं हित हानि। जोग जुगति की काज हमारे, जद्यपि महासुख खानी। है ना, इस तरीके से अपन गा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्नेह 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 श्याम सुंदर के, हिलमिल के मन मानी। सोहत लोह परसी पारस ज्यों, सुबरन बारह बानी। पुनि वह चौप कहाँ चुंबक ज्यों, लपटाय लपटानी। रूप रहित निराशा निर्गुण, निगमहु परतन जानी। सूरजदास कौन विधि तासों, अब कीजे पहचानी। गोपिकाएं उद्धव को कह रही है, हे उद्धव, तुम ये बार बार निर्गुण ज्ञान के संदेश हमें क्यों सुनाते हो? जब हम तुम्हें कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ही हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसे छोड़ करके किसी भी अन्य साधना को स्वीकार नहीं कर सकती। तब उस बात को आगे बढ़ाते हुए गोपिकाएं कह रही है, हे उद्धव, तुम जो कहत संदेशो आनी। तुम यह जो संदेशा यहाँ कहने के लिए आए हो हमें, तुम जो यह मैं संदेशा आनी मैंने आए हो, है ना, तुम जो कहत संदेशो आनी। तुम जो है आकर के ये जो संदेशा हमें कह रहे हो, क्या? निर्गुण ज्ञान का संदेश है ना, जो कह रहे हो। कहाँ करो वा नंद नंदन सो, होत नहीं हित हानि। तुम ही बताओ उद्धव, क्या करो, हम क्या करें, हम क्या कर सकती हैं? तुम ही बताओ। ये जो नंद अर्थात जो श्री कृष्ण के पुत्र, नंद के पुत्र है ना, अर्थात श्री कृष्ण, क्या करें उद्धव, तुम ही बताओ। श्री कृष्ण के प्रेम की हानि, हित हानि, यहाँ हित का मतलब प्रेम, हानि है ना, श्री कृष्ण के प्रेम की हानि को हम सो होत यानी सहन नहीं, मैंने नहीं, श्री कृष्ण के प्रेम की हानि को हम सहन नहीं कर सकती। अर्थात कहने का भाव यह है कि तुम्हारे निर्गुण ज्ञान को हम कैसे अपनाएं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है, इस प्रेम की हानि को हम सहन नहीं कर सकती, अर्थात हम उसके प्रेम को छोड़ नहीं सकती। आगे लेते हैं। जोग जुगुति की ही काज हमारे। ये जो तुम्हारे जोग अर्थात योग की जो युक्ति है ना, अर्थात जो योग साधना की जो युक्ति है, वो हमारे क्या काम की है? यद्यपि महासुख खानी। यद्यपि ये आप जैसा बता रहे हो कि यद्यपि ये बहुत जो है सुख की खान है, अर्थात सुख से भरी हुई है ये तुम्हारा निर्गुण ज्ञान की जो विधि है, लेकिन हमारे लिए ये कोई काम की नहीं है। स्नेह स्नेह श्याम सुंदर के, हिली मिली के मन मानी। हे उद्धव, हम तो श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के स्नेह से स्नेहित हैं। देखो ये पहला स्नेह आया है, स्नेह पहला स्नेह आया स्निग्ध युक्त, है ना, दूसरा स्नेह है प्रेम, है ना, तो यहां पर यमक अलंकार बन रहा है, ठीक है ना। स्नेह स्नेह श्याम सुंदर के, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम से सनी हुई है अर्थात युक्त हैं। हिलमिल के
मन मानी, और जो है उनके मन में हम अपना मन मिला चुकी हैं, है ना। हिलमिल मैंने हिलमिल गई हैं कि मन मानी, मैंने मन से उनको मानी, मैंने स्वीकार कर चुकी है। हम तो श्री कृष्ण से हिलमिली मिली हुई हैं और मन से उनको स्वीकार कर चुकी हैं। फिर वो यहाँ पर उदाहरण दे रही है गोपिकाएं, बड़े लोक व्यवहार को जानती है। वो कह रही है, सोहत लोह परसी पारस ज्यों, जिस प्रकार से लोहा पारस का स्पर्श करता है ना। परसी मैंने स्पर्श करना, परसना, है ना, स्पर्श करना। पारस मैंने पारस एक पत्थर होता है, तो उसके बारे में मान्यता है कि उस पारस से के पत्थर से जो है जब लोहे को स्पर्श करवाया जाता है तो वो लोहा खरा सोना बन जाता है। ऐसी हमारे यहाँ पे एक मान्यता है ना। तो उसका उदाहरण यहाँ दे रही है गोपिकाएं। देखो, सोहत लोह परसी पारस ज्यों, जिस प्रकार से पारस के स्पर्श से लोहा सुब्रन 12 बानी, सुब्रन मैंने सोना, 12 बानी मैंने खरा, जिस प्रकार से पारस के पत्थर के स्पर्श से लोहा है वो खरा सोना बन जाता है, ठीक वैसे ही क्या हम श्री कृष्ण के दर्शनों से, हम श्री कृष्ण के साथ जो हमने क्रीड़ा की थी, उससे जो है हम उनके प्रेम में परिपक्व हो गई हैं। अर्थात हमारा प्रेम परिपक्वता को प्राप्त हो गया है, हम पक्की हो गई हैं प्रेम में, मतलब श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम हो गया है हमको। पुनी वह, आगे देखो, पुनी वह चौप कहाँ चुंबक ज्यों, जिस प्रकार से एक चुंबक है वो लोहे की जो चौप यानी जो कील होती है उसको लपटा या लपटानी, उस जो लोहे की कील है वो चुंबक की आकर्षण से जो है उसके लिपट जाती है, ठीक वैसे ही हम गोपिकाएं जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम में जो है उनसे लिपट चुकी हैं, अर्थात हम उसको सर्वस्व स्वीकार कर चुकी हैं। रूप रहित, फिर कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे निर्गुण का तो हम क्या कहें। रूप रहित निराशा निर्गुण, ये जो तुम्हारा निर्गुण ज्ञान है ये तो रूप रहित है, ना तो इसका कोई रूप है। निराशा मैंने ये निर्द्वंद्व है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई उम्मीद भी नहीं, आशा भी नहीं, निराशा से भरा हुआ है ना। निगमहु परतन जानी, और वेद भी जो है इसको जान नहीं पाते हैं, फिर तुम्हारे निर्गुण ज्ञान को हम क्यों अपनाएंगे। अंत में सूरदास जी लिखते हैं, सूरजदास कौन विधि तासो अब कीजे पहचानी। सूरदास जी लिखते हैं कि अंत में गोपिकाएं कहती है कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि किस विधि से, अर्थात किस प्रकार तुम्हारे इस तासो मैंने किस प्रकार से तुम्हारे उस निर्गुण ज्ञान को जो है हम पहचान करें, अर्थात तुम्हारे निर्गुण ज्ञान की पहचान हम कैसे करें, अर्थात कैसे समझें। कहने का भाव यह है कि हम तुम्हारे इस निर्गुण साधना के ज्ञान को समझ नहीं सकती, हम तो जो है सीधी सादी गोपिकाएं हैं और हमारे लिए तो श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है, सिवाय उसके हमारे लिए कुछ भी हमें जो है शोभायमान नहीं होता, कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर विद्यार्थियों उदाहरण अलंकार आया है जिसमें पारस और जो है लोहे का जो उदाहरण दिया है, इसी प्रकार से चुंबक और ये लोहे की चौप का जो उदाहरण दिया है ना। तो यहाँ उदाहरण अलंकार बना है। बाकी इसके अलावा मैंने आपको बताया था पीछे, जहाँ पर स्नेह स्नेह 2 बार आया था, वहाँ यमक अलंकार बन रहा है। एक स्नेह का अर्थ युक्त, दूसरे स्नेह का अर्थ प्रेम, है ना। बाकी ब्रज भाषा का सुंदर उपयोग हुआ है और बड़ा ही सुमधुर पद है ये, और गोपिकाओं की जो तर्क क्षमता है, उनकी जो वक्रोक्तिपूर्ण जो शैली है, वो यहाँ पर जो है वाक्पटुता जिसको हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर भली भांति रूप से प्रकट हुई है। तो उम्मीद करता हूँ यह पद आपको अवश्य समझ में आया होगा। अगली कक्षा में, अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद।